लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी देवारा ढोढ़ी जतना राजा चुपुर चुपुर गोड़े बहिया में कसी के सैया मारे लो। अपनी पहली ही वीडियो में आपको एक ऐसे दुनिया में ले चलते हैं जहां आपको संगीत के नाम पर सब कुछ मिल जाएगा। लहंगा से लेकर घाघरा तक, टेम्पू से लेकर शैम्पू तक। और यहां पर बिहार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना सीमा, कोरोना से लेकर और सभी ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में बिना न्यूज़ चैनल देखे जान सकते हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रवीश कुमार को रिटायरमेंट लेने के बाद अपना खुद का चैनल खोलने की बजाय भोजपुरी एल्बम्स में गाना गाने लग जाना चाहिए था, क्योंकि यही एक तरीका तो रह गया है लोगों तक न्यूज़ पहुँचाने का और सोशल अवेयरनेस फैलाने का। और यही नहीं, अगर कोई यूपी बिहार का आदमी दूसरे किसी से बात भी करता है तो भोजपुरी अवधि बोलने में शर्म आती है। हम इस भाषा को गंवारों की भाषा मानने लगे हैं। साया, नाड़ा, ब्लाउज, पेटीकोट, देवर, भाभी, भौजाई इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। यूपी बिहार में तुलसी हुए, कबीर हुए, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, महेंद्र मिश्रा, यहाँ तक कि शारदा सिन्हा जो अभी तक जिंदा है। हिंदी साहित्य जो है यूपी बिहार वालों ने दिया है। और सुन किसको रहे हैं? अमन बाबू आईते, अमन बाबू आईते, मलाई म्यूजिक, मलाई म्यूजिक, टीटीटीजी शुभम, टीटीटीजी शुभम। आज का हमारा जो टॉपिक है भोजपुरी सॉन्ग्स, जिसे आपको डीजे पर सुनने में और कमर हिलाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन इसके वल्गैरिटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे इन गानों की शुरुआत हुई और आज किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, कैसे विजय माल्या की संपत्ति की तरह इनका भी लेवल गिर गया है। बहुत हुआ रोस्ट, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिस्ट्री। अगर हम बात करें भोजपुरी गानों के इतिहास की तो इसका कोई खास उल्लेख नहीं है, लेकिन जो पहला सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था वो था भोला राजा, जिसको हम विदेशिया भोला राजा के नाम से भी जानते हैं। और हजरत शाह साजन ने इसे 1913 में गाया था और ग्रामोफोन कंपनी द्वारा इसको रिकॉर्ड किया गया था। अगर हम भोजपुरी फिल्मों से हटकर बात करें तो अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा में बहुत सारे लोकगीत हैं, जिसको हम सोहर, कजरी, विवाह गीत, होली गीत आदि के नाम से जानते हैं और उनका प्रचलन पुराने समय में बहुत ज्यादा था। आज के जो हमारे नए नवीन लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, वह इन गानों को भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी गांव की तरफ या मेरी ही तरह अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठते हैं तो आपको पता होगा कि इन गानों का महत्व कितना है। वैसे देखा जाए तो जो भोजपुरी फिल्मों का बजट होता है वो 70 से 80 लाख लगभग होता है और ये पिक्चरें मल्टीप्लेक्स की जगह सिंगल सीटर थिएटर में रिलीज होती हैं। भोजपुरी फिल्मों के बारे में हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इनके गानों के बारे में बात करते हैं। अगर आप अभी के भोजपुरी गानों को देखें तो इसमें आपको वल्गैरिटी, डबल मीनिंग कंटेंट, ऑटो ट्यून, इन चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ के गाने किसी भी चीज को लेकर बनाया जा सकता है, चाहे वो बॉडी का कोई पार्ट हो या फिर घरेलू कोई वस्तु, लालटेन, दिया, कुछ भी हो सकता है। और इस चीज को वहाँ का यूथ इतना ज्यादा पसंद करता है कि जो आने वाले गाने होते हैं वह भी इन चीजों पर ही बनाए जाते हैं। अगर किसी एक चीज का गाना इनका फेमस हुआ तो उसी चीज को लेकर और भी गाने उसी ट्यून में रिलीज कर दिए जाते हैं। पर अगर हम देखें पुराने भोजपुरी गाने जैसे कि ये जुग जुग जिया सलालत बाबा बनवा के भाग जागल हो, ये गाना गाया था इंदु सोनाली, पमेला और आनंद ने और म्यूजिक डायरेक्टर राजेश जी थे, लेकिन ये सिर्फ कम व्यूज के साथ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पर भोजपुरी सॉन्ग सर्च करते हैं यूट्यूब पर और फिल्टर लगाते हैं मोस्ट व्यूड, तो आपको कैसे गाने देखने को मिलते हैं? ऐसे, कुआरे में गंगा नहिले बानी, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। और यही सच्चाई है भोजपुरी गानों की। हाल ही में कुछ और भी गाने हैं भोजपुरी में जो बहुत ही ज्यादा मधुर हैं, जैसे छठ का गीत, उगा है सूरज देव और जोगिया जैसे गाने। यही कुछ गाने हैं जो भोजपुरी संगीत की इज्जत बचाए हुए हैं। और वहीं पर अगर आप गलती से भोजपुरी सॉन्ग सर्च कर लेते हैं तो आपको ऐसे ऐसे गाने देखने को मिलेंगे जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और इन गानों के यूनिक सिंगर भी होते हैं, जैसे कि सकल बलमुआ। ये महाशय अपने गानों की वजह से जेल तक जा चुके हैं। 2 साल 2.5 साल केस चला था, उसका केस खत्म हो गया, 3 महीना जेल में थे हम। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में जब राइटर और डायरेक्टर धनंजय कुमार सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा के गाने उतने वल्गर नहीं हैं क्योंकि ये सेंसर होते हैं, लेकिन एल्बम्स की वजह से ऐसे वल्गर गानों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए क्या हुआ कि भोजपुरी गानों में जब तक चित्रगुप्त जी थे या जब तक लक्ष्मण शाहवादी जी थे, तब तक वही गाने फोक सॉन्ग के तौर पे बजते थे हमारे बिहार यूपी में। तब प्राइवेट एल्बम का दौर नहीं था।
तब फिल्मों के गीत ही जो है ना, भोजपुरी फिल्मों के गाने ही बजते थे, शादी में बजे या किसी फंक्शन में बजे या कहीं बजे। ऐसे भी दुर्गा पूजा हो रही है तो वही भोजपुरी गाने बजते थे जो फिल्मों के थे। लेकिन जब खास करके टी सीरीज़ का जब बृहत रूप आया तो प्राइवेट एल्बम्स बहुत बनने लगे, और भी कई सारे म्यूजिक कंपनी आ गई जो प्राइवेट एल्बम बनाने लगे। तो प्राइवेट एल्बम जो बनने लगे, गड़बड़ी वहाँ शुरू हुई जी। चूँकि सिनेमा जब हम बनाते हैं तो सेंसर होती है फिल्म, तो वहाँ शब्दों पे कंट्रोल होता है, लेकिन जब एल्बम बनने लगे तो कंट्रोल छूट गया, क्योंकि प्राइवेट एल्बम्स पर सेंसरशिप नहीं लगती और वहाँ के यूथ जो कि मोस्टली मेल हैं वह यही सब देखना पसंद करते हैं, चाहे वह ऑर्केस्ट्रा पर हो या फिर डीजे पर। और ये ऑर्केस्ट्रा के प्रचलन की वजह से छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक लड़कियों के बारे में मेंटली बहुत ही नेगेटिव थॉट्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं किसी बहन या बेटी को झेलना ही पड़ता है। लेकिन इन एल्बम्स का ही दोस्त नहीं है। पहली एल्बम को शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रिलीज किया था और रेडियो पर विंध्यवासिनी देवी जी ने पहला एल्बम रिलीज किया था। लेकिन उस वक्त के गाने ऐसे नहीं थे। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करी है कि कहाँ चीजें अटक रही हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि इन गानों का प्रचलन मोस्टली ऑर्केस्ट्रा और मेल यूथ की वजह से है, ठीक है। और मेल यूथ को क्या ही दोष दें, उसमें तो लड़कियां भी अब बहुत ज्यादा ही उन गानों को लेकर रील्स बनाए जा रही हैं, शॉर्ट्स बनाए जा रही हैं, क्या कुछ नहीं कर रही हैं। और इन्हीं गानों पर नग्न प्रदर्शन भी हो रहा है लगे हाथ। अगर शादी विवाह में इन ऑर्केस्ट्रा को बंद करवा दिया जाए और हमारा यूथ ऐसे गानों को सपोर्ट ही ना करे तो इससे ये चीज बहुत कम हो सकती है। लेकिन इस चीज में गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि वो प्राइवेट एल्बम्स को भी एज अ सेंसर कंसीडर करे और ये डबल मीनिंग चीजों को बिल्कुल निकाल दे। और डीजे पर बजाना है तो विवाह है, जन्मदिन है तो अच्छे गाने बजाओ। ऐसे गाने क्यों बजाना जिसकी वजह से सिर्फ वल्गैरिटी फैले। रामानंद सागर जी की रामायण तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी, जो कि उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने भाभी के अपमान के लिए उनको मां मानते हुए श्री राम जी के खिलाफ विद्रोह करने की बात कर दी थी। तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। और इस भोजपुरी संगीत ने भाभी वर्ड को क्या ही बना के रख दिया है वो तो आप भी जानते हैं। साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। भाभी को लेकर ऐसी आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही अश्लील होता है और कहीं कहीं तो लोग रियल में इन चीजों को करने लग जाते हैं। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन गानों से कुछ ना ही सीखे तो अच्छा है भाई। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया है, इस चीज को इग्नोर किया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट में बहुत से पिटीशंस फाइल हुए हैं इन चीजों को लेकर। इसी चीज को अपडेट करते हुए रवि किशन जी, जो कि पूर्व अभिनेता और फिलहाल में सांसद है, उन्होंने कहा कि वह इस चीज को सामने लाना चाहते हैं और इन डबल मीनिंग चीजों को, वल्गर कंटेंट को भोजपुरी जगत से निकालना चाहते हैं। और इंडस्ट्री एक नए आयाम पर जाएगी। यहीं से समझ जाइए एक नई शुरुआत होगी जहां कहानियों पे काम होगा, अच्छे संगीतों पे काम होगा। हे गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़, भाई वो सारी चीजें होंगी जो गाने पहले भी हिट थे। तेलुगु में कोई गाने गंदे नहीं होते, फिल्में हिट होती हैं, हिंदी में होते हैं, शुद्ध गाने भी हो सकते हैं। इंटरटेन आप करिए, लेकिन अश्लीलता की जगह नहीं है। आप संस्कृति, समाज को, बच्चों को, माता बहनों के साथ, आप क्या वो सिंगर्स अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं? लेकिन इसी बीच उनका एक बहुत ही वल्गर सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है, तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। जिसे लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, तो मैंने एक गाना कर दिया था, गाया नहीं था 2003 में, लेकिन अब वो सोचूं कि मैं नहीं बोलूं तो ई ना चली। अगर हम देखा, हर आदमी अगर हमसे वो गाना भी हमारी गलती है तो हम क्षमा चाहें, लेकिन मैं अश्लीलता को परोसने के खिलाफ हूँ। ये तो वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि हम जिस चीजों को फेमस कर रहे हैं, ट्रेंड पर ला रहे हैं, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चों पर पड़ रहा है। हमारे ही भाई बहन इन चीजों से गलत चीजें सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें रोकना चाहिए, इन चीजों को चलने नहीं देना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज में कोई फैसला दिया जाए। यूपी बिहार बहुत ही पावन स्थल है जहाँ एक से बढ़कर
एक दिग्गजों ने जन्म लिया और सिर्फ गानों के लिए हम उनकी बनाई हुई इमेज या उस जगह को खराब कर देते हैं। और अपनी भाषा बोलने में शर्माओ मत और ऐसे कलाकार को देखिए जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसे कार्टूनों को नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और प्रॉमिस करते हैं कि हमारा कंटेंट और बेहतर होता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिन को मेरा ये कुतर्क लगा है वो कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे सकते हैं। गोदी में लेके जो खो दे है जीजा जी, गोदी में लेके जो खो